बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही सख्त तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने कहा, यौम तासीस था बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस तकरीर में अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मई में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, यानी इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी रहनुमा जितने भी इस वक्त पार्लिमान में मौजूद हैं, पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं और मरकज़ में हैं, वो सब के सब और दीगर पार्टी कारकुनान वो मई तक देखेंगे। अगर मई में कोई फैसला ना हुआ और इमरान खान साहब की रिहाई ना हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर हम आखिरी कदम उठाएंगे। और आखिरी कदम उन्होंने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है और इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि वो एक पैरेलल अपना एक तैयारियां कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं और एक भरपूर किस्म की मज़ाहमती तहरीक की तैयारियां जारी हैं और वो एक पाइपलाइन में मौजूद हैं। इसलिए कल अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दे दिया है। एक और बात कि इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाएगा और मसाइल कहाँ पे हैं। कुछ बातें मैं पहले भी कर चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पे अपने सुनने वालों को ये ज़रूर बताऊंगा कि इमरान खान साहब पे जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। अब जो है बुशरा बीबी पे ज़रूर मुश्किल वक्त चल रहा है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो वाज़ेह तौर पे बता चुकी हैं कि बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत हुआ और इसीलिए जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको दबाया जा रहा है, उसको शेयर नहीं किया जा रहा और प्राइवेटली इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स हैं उनसे चेकअप नहीं करवाया जा रहा। कल भी जो उनसे मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि बुशरा बीबी के साथ एक फैमिली मेंबर ने ज़रूर मुलाकात करनी होती है, तो कल फैमिली मेंबर नहीं था, उसको रोक लिया गया और सिर्फ वकला को जाने दिया गया और किसी खातून से मुलाकात कल बुशरा बीबी की नहीं हुई। तो उन्होंने जो कल बातें बताई उसके मुताबिक और नईम हैदर पहुंचोता ने आज कन्वे की, उसके मुताबिक भी ये चीज़ सीरियस है और इसका वाहिद मकसद ये है कि बुशरा बीबी को तंग करने का, कि इमरान खान साहब को कमज़ोर किया जा सके, इमरान खान साहब को मजबूर किया जा सके। अब मेरे पास पर्सनली ये इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि बुशरा बीबी के साथ भी और बुशरा बीबी के जो अजीज़ व अकारिब हैं, बहुत ही करीबी अजीज़ और जो फैमिली फ्रेंड्स कह लें, जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी अप्रोच किया गया कि वो बुशरा बीबी को भी इस बात पर कायल करें कि वो इमरान खान साहब पे दबाव डालें और वो बात करें। इसके साथ साथ अलीमा खान और उनकी जो बहनें हैं उनको भी टार्चर किया गया। पिछले दिनों हसन न्याजी को जो गायब किया गया उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो जाके वो अंडर प्रेशर हों और वो प्रेशर में आके इमरान खान साहब को कहें कि मामलात इनके साथ मामलात फाइनल करें। लेकिन अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन हसन न्याजी साहब की वालदा और तीसरी बहन जो है उज़मा, उन्होंने भी इस बात को ओपनली जब बयान कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता, बल्कि वो मजीद एग्रेसिव हो गई और उन्होंने एग्रेसिव होके वो सारी बातें कह दी जो कोई भी नहीं कह सकता था, खासतौर पे 9 मई के तनाजुर में। और यहाँ तक भी बता दिया कि कोर कमांडर जो है, कोर कमांडर हाउस जो है वो इतना मुकद्दस नहीं था कि आप 25 लाशें गिरा देते और 25 पाकिस्तानियों को शहीद कर देते एक सिर्फ कोर कमांडर हाउस पे के अंदर लोगों को जाने के लिए। तो ये तलखियां आगे मजीद बढ़ सकती हैं, कम नहीं हो सकती अगर ये ताकत का इस्तेमाल मजीद किया गया तो जब ये सारी चीजें हुई हैं तो इस पस मंजर में, क्योंकि अब एक और काम किया गया कल, एहतसाब अदालत से इमरान खान साहब के बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मीडिया पर भी एक स्टेप और आगे चला गया, मीडिया को भी रोक दिया गया कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। तो वजह यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाहर कुछ भी प्रोपोगेट किया जाए तो उसका जवाब तो इमरान खान देंगे, क्योंकि जब तक उनके मुंह में जुबान है वो रिप्लाई करेंगे और वो इसलिए करते हैं कि वो अंदर से सच्चे इंसान हैं और अंदर उनके पास सच है। उनको पता है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनको पता है उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, उनको पता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और जब ये सारी चीज़ें पता है और ये भी पता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो फिर उसके बाद इमरान खान जो है वो बैक फुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये
गले की हड्डी बन चुका है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन है ना, ये गले की हड्डी बन चुका है, गले का फंदा बन चुका है। और इसीलिए अब जो सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। इंसानी हकूक की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक और रिपोर्ट भी है intercept.com, जिसने साइफर को शाया कर दिया था। साइफर का जो मंदरजात हैं वो शाया कर दिया, और वो साइफर भी के मंदरजात या उसकी कॉपी जो है वो एक पाकिस्तान मिलिट्री के जरिए ने, पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियल ने intercept.com को दी। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि ये ना समझा जाए कि ये हमें जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट है साइफर का, ये हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने दिया है। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान मिलिट्री के एक ऑफिशियल से हमें ये मिला है, और उसको अभी तक आज तक डिनाई नहीं किया गया। और जो intercept.com की स्टोरी छपी साइफर की, वो उसको अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कहीं उसकी तरदीद जारी नहीं की। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल मनवन दुरुस्त है। अब उसी में एक स्टोरी शाया हुई है intercept.com में, और उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो तगड़े तरीन कांग्रेस डेमोक्रेट जो हुक्मरान जमात है बाइडन की, डेमोक्रेट, उनके जो सेनेटर हैं तगड़े तरीन, जो चक शुमर हैं, उन्होंने चक शुमर ने एक बात की है। उन्होंने वार्न किया है, और उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जहाँ पे मसूद साहब वाशिंगटन में, उनसे मुलाकात की है या कॉल की है, उनसे बातचीत की है। और उसमें उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इमरान खान को जेल में या कैद में अगर उनको कुछ करने की कोशिश की गई, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक काम होगा, और उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ये वहाँ के जो है अमेरिकन सेनेटर ने ये बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज चैप्टर है वो काफ़ी फ़ाल है। और ख़ास तौर पे ये जो जिक्र किया गया है इस स्टोरी में चक शमर के हवाले से, वो वाला पीरियड बताया जा रहा है जब, क्योंकि ये उस वक्त खबरदार किया गया, मैं आपको दोबारा बता दूं कि अमेरिकन सेनेटर ने उस वक्त उनको खबरदार किया, हमारे सफ़ीर को वाशिंगटन में, जब इमरान खान साहब पे 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई थी कि इनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये उन दिनों में खबरदार किया गया जब अडयाला जेल के आसपास इन्होंने कहा पुलिस ने कि जी हमने दहशतगर्द पकड़ लिए हैं गैर मुल्की, और उनके कब्जे से जेल का नक्शा बरामद हो गया, और फिर एक फुटेज भी चलाई गई। ये उस वक्त की बात है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त फिर एक रिहर्सल भी की गई, एक ऑपरेशन टाइप किया गया कि जनाब एक डेमो करके दिखाया गया कि अगर हमला होता है तो कैसे बचाना है। तो वो 2 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातों पे हर तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। ये उन दिनों की बात है, और उन दिनों में ही ये ख़ास तौर पे किया गया, खबरदार किया गया हमारे वाशिंगटन में हमारे सफ़ीर को कि जनाब ये काम आपने नहीं करना, और अगर ये हुआ तो ख़तरनाक होगा। क्योंकि आगे इस बड़ी होश उड़ाने वाली ये स्टोरी है। अगस्त 2023 में उन्होंने इंटरसेप्ट ने कहा कि जी हमें क्रेडिट जाता है कि हमने ही ये खबर दी थी, और उसके मंदरजात जो हैं वो जाहिर किए थे, जो कि आज इस वक्त साइफर जो है वो पाकिस्तानी सियासत का एक अहम मौजू बना हुआ है। और दाखिली सियासत में अमेरिका का ये स्टोरी का हिस्सा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की दाखिली सियासत में ख़ास तौर पर पिछले कई सालों में एक बड़ा किरदार अदा किया है, और जिसमें इमरान खान की इख्तदार से बेदखली भी अहम है। ये intercept.com की स्टोरी है कि इमरान खान को हटाने में अमेरिका का अहम किरदार था। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन समझ आ चुकी है सबको कि वो एक गलत इंफॉर्मेशन थी, इसलिए अब वो कहते हैं कि ये हमारा कंधा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और इनको जेल में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि वाशिंगटन कम से कम ये कर सकता है कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचे। ये उस स्टोरी का हिस्सा है जो मैं आपको उसके सीधा ऑपरेटिंग पार्ट बाकी पैडिंग करके कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज ने अपने माजूर लीडर को नुकसान पहुंचाया। ये स्टोरी का एक अहम पार्ट है जी कि पाकिस्तानी सफीर यानी कि मसूद साहब को शमर ने कॉल की, ताहम खान को कत्ल करने के बारे में फौज के
کردار پہ بات کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ میں ایک سینئر ڈیموکریٹ بااثر وارننگ بھیج رہا ہے کہ جو کسی حد تک بھی انتہائی اہم ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ فوج خان کو جیل میں قتل کر دے گی۔ یہ جتنا بھی انتہائی اہم اقدام ہوگا، فوج نے اپنے معذور لیڈر کو نقصان پہنچایا یا مار ڈالا، حتیٰ کہ خان جیسا مقبول بھی، تو پاکستانی تاریخ میں ایک بہت ہی بدنما داغ جو ہے وہ ہوگا۔ پچھلی چند دہائیوں میں کئی پاکستانی رہنما فوج کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور کچھ کو مخدوش حالات میں، جبکہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح دیگر کو اقتدار سے معزول ہونے کے بعد فوجی حکمرانوں نے پھانسی دے دی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا اس سٹوری میں بیان کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تازہ ترین وجہ بنی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں، وہ جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے جو سارے کا سارا ملبہ انہوں نے ڈالا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ان کو یا ان کی اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل آصف منیر ہوں گے۔ پھر اس سٹوری میں یہ بھی بتایا گیا ہے پورے کا پورا، کیونکہ وہاں کے جو امریکن ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کو غلط طور پہ سزائیں سنائی گئیں، غلط طور پہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی، اور ان کی اہلیہ کو اور ان کو ایک عدت والے کیس میں بھی جو سزا سنائی گئی وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس سٹوری کا حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سٹوری میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ متفق ہے کہ موجودہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھا اور الیکشن نتائج چوری ہوئے۔ وہ اس سٹوری کا یہ بھی پارٹ ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی خبر جو کہ شائع کی گئی، اور اس میں ابھی تک کسی قسم کا ڈینائی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان کی زندگی کو جیل میں واقعی خدشات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس پہ 3 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اور ایک دفعہ تو وزیر آباد کا واقعہ ہے کہ گولیاں بھی ماری جا چکی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان خدشات میں جان ہے کہ عمران خان کی زندگی کو جیل میں خطرہ ہے، لہٰذا ہم پاکستانی سفیر مسعود خان کو کال کرنے پر مجبور ہوئے، اور ان کو کال کی گئی۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو لہٰذا اس بات پہ آپ یقین رکھیے کہ یہ مشکل وقت تھا، جو میں بار بار کہتا ہوں مشکل وقت تھا، وہ کافی گزر چکا ہے۔ اور یہ جو وارننگ دی گئی پاکستان ہمارے سفیر کو، یہ وارننگ جاری کی گئی گزشتہ ماہ کے آخر میں، یعنی کہ مارچ جو ہے، یہ اپریل ابھی چل رہا ہے، تو مارچ کے آخر میں دی گئی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا کے وہاں پہ پر اسرار سرگرمیاں ہوئیں۔ تو یہ ہے جناب سٹوری۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل یوم تاسیس تھا، اس پہ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کافی ہے جاندار، میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ عمران خان صاحب نے جی یوم تاسیس کے موقع پر کارکنان کو مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ پرامن سیاسی جدوجہد کے ان 28 برسوں کے دوران رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال رہی، اور ہمارا پیغام ملک کے کونے کونے تک پھیلا۔ اقبال کے تصورات اور مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا ویژن روز اول سے ہماری پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد ہے۔ انصاف، انسانیت اور خودداری کے آفاقی ایجنڈے کے ساتھ شروع کیا جانے والا سیاسی سفر نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کی منزل کے قریب آ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بقا و فروغ میں پنہا ہے۔ ان کے حصول کی اصولی جدوجہد سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ کارکن اپنی صفوں میں یکسوئی اور اتحاد کا بدرجہ عتم اہتمام کریں، اور ملک کو دستوری بہرہ روی اور لاقانونیت کے شکنجے سے آزاد کروانے کی جدوجہد کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ یہ ہے صورتحال، اور یہ ہے جی اب تک کی اطلاع۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔